तो नमस्कार भाइयों, देवियों और सज्जनों। तो हम अब इस वीडियो में निकलेंगे यहाँ से कहीं और, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हमारी डेस्टिनेशन कहाँ होने वाली है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, तो बने रहे पूरे वीडियो के साथ। तो यहाँ हम होटल से चेकआउट कर चुके थे। लाइफ में एक बार विजिट जरूर करें आप यहाँ पे। तो भैया जी, इस गाने से हो चुके थे हम पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड, क्योंकि ये गाना इतना अच्छा लग रहा था और इस लोकेशन पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बार बार हम यही गाने बजाए जा रहे थे और रास्ते हमारे कटे जा रहे थे। तो बस गाने बजाते हुए आगे चलते रहे। मैं आपको गाना ज़्यादा तो सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट भाई ऑब्वियसली। तो बस वहाँ से निकल जाते और खूबसूरत रास्तों का मजा लेते हुए हम वृंदावन से निकलते हैं मथुरा की तरफ, जहाँ की हमें और एक्सप्लोर करना था मथुरा। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फिर पार्किंग है अंदर, तो यहाँ हम गाड़ी पार्क करेंगे अपनी। यहाँ पे शायद पेड पार्किंग या फिर पता नहीं क्या है, तो हम यहाँ पार्क करेंगे अपनी कार्स को और निकलेंगे फिर आगे। तो कृष्ण जन्मभूमि स्थान पहुँचने से जस्ट पहले आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी पार्किंग। बड़ी सी पार्किंग है, आप गाड़ियाँ लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ है, शेड के अंदर है। और फिर यहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा आगे की ओर। तो चलो फिर चलते। तो गाइस, हमें यहाँ पता चल चुका है कि हम यहाँ फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, तो हम अपनी फ़ोन को गाड़ी में ही रखेंगे। तो आगे यहाँ की वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, तो देखने के लिए आना पड़ेगा आपको। तो खुद ही आओ और देखो। तो भैया, इस गेट से कुछ दूर अंदर आप फ़ोन तो ले जा सकते हो, पर हमने यहीं जमा कर दिया था अपने गाड़ियों में, क्योंकि वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई थी हमारे सामान को जमा करने के लिए। तो अगर आप कर सकते हो तो ऐसा कर लेना जैसा हमने किया था, बाकी आप अंदर भी जमा कर सकते हो। तो अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं किसी और जगह जाने का, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। तो जैसे ही डिसाइड हो जाए तो फिर यहाँ से आगे इस तरफ या कहीं चलेंगे। तो अभी बस थोड़ा सा ये हो जाए, बादाम शेक पी के हम यहाँ से निकलते हैं। तो भैया, थोड़ी दूर आगे जाते ही जब मंदिर हमने क्रॉस करा था, तो आगे हमें बीच चौराहे पे एक खूबसूरत सा चंद्रमा और त्रिशूल दिख जाता है वहाँ पे। तो क्या ही ये देख के मज़ा आ रहा है। और हर गली में यहाँ आपको ऐसी बिल्डिंगें दिख जाएंगी जो कि बिल्कुल मंदिर की तरह ही रहती है, और मंदिर आपको तो हर जगह दिखेगी। तो मित्रों, हम यहाँ से निकल चुके हैं गोवर्धन पर्वत की तरफ, जो कि हमें आगे ही मिल जाएगी। तो हमने मैप लगा लिया है, क्योंकि यहाँ अब मैक्सिमम मंदिर हो चुकी है बंद। तो यहाँ से निकलेंगे गोवर्धन की तरफ इस रास्ते से। तो गाइस, देखते देखते ही बारिश शुरू हो गई। मौसम के चेंजिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था और बारिश स्टार्ट। तो गाइस, आधे रास्ते हमें मिली बारिश और फिर आधा सूखा हुआ रास्ता मिल रहा है हमें। यहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, पेड़ भी सूखे हुए हैं और बारिश हुई, पर रोड एक नंबर है यहाँ के। तो आप जल्दी भाग पहुँच सकते हो, लेकिन जल्दी जाना क्यों है, सफ़र करना चाहते हो, जल्दी का काम शैतान। तो ये गाड़ी पार्किंग में लगा के हम यहाँ से निकलेंगे प्रतिमा के लिए। तो आगे बढ़ते हमने यहाँ से ई रिक्शा ले लिया, एक बार चेक कर लो। अब यहाँ से ई रिक्शे से चलेंगे। तो ई रिक्शा में सारे लोग बैठ के और वहाँ से निकल गए परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन पर्वत की। और ये रास्ते में क्या ही खूबसूरत नज़ारे और क्या ही औसम व्यू दिख रहे थे हमें। और साथ साथ में ये ई रिक्शा वाले भैया हमें बताए जा रहे थे जानकारी यहाँ के बारे में। पैदल अंदर होके जाते हैं, नहीं पैदल इसी पे जाते हैं, रोड पे है ना। तो इसलिए पैदल वाले कम दिखाई देंगे। बता दें, आधी दर्शन करो और निकल जाओ। उनकी बातों में आओगे तो 1000 2,000 रुपये लेमा में आपसे देखो, हमारा कुछ नहीं, आप लेके आओ लाख से।
हाँ जी, हमारा काम सिर्फ आपको बताना है। खाली जाओ, दर्शन करो और निकल लो। फिर मुड़ी मत मारो का क्या है क्या, ठीक है। तो वहाँ मंदिर दर्शन करके हम वापस आ चुके थे, जो कि बीच रास्ते में ही पड़ता है बहुत सारे मंदिर। और रिक्शा वाले भैया हमें बहुत सारा बोनस ज्ञान भी दिए जा रहे थे साथ साथ में। और यहाँ साथ में लोग पैदल पैदल भी यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं गोवर्धन पर्वत की। तो आप ई रिक्शा और पैदल दोनों ही ये यात्रा पूरी कर सकते हैं, पर आपकी श्रद्धा पे आप कैसे करते हो। और ये कच्चा रास्ता ऐसा दिख रहा था जैसे कि कोई बहुत पुराना गांव हो। तो मेन रोड पे बहुत ट्रैफिक हो जाने के कारण भैया ने ये गली वाला रास्ता लिया था, जो कि हमें शहर के अंदर से ले जा रहा था। और यहाँ पे हम पैदल पैदल जा रहे थे आगे। रास्ते पे हमें उतार दिया गया है नीचे ई रिक्शा से, इसके सर में बज गई है, तो ये मज़ा अलग है। तो कुछ दूर हम चलेंगे पैदल पैदल यहाँ पे। देख सकते हो मैं बैठा हूँ। तो कुछ देर आगे चलने के बाद हम फिर मेन रोड पे वापस आ चुके थे और हमें ये खूबसूरत सा द्वार दिख रहा था। और ये द्वार कुछ अलग ही फील दे रहा था हमें, वहाँ की वाइब अलग ही थी वहाँ पे। और ये पुरानी द्वार देख के तो अलग ही मजा आता है। फिर हम आगे थोड़ी दूर और जाने के बाद पहुँच चुके थे एक और मंदिर पे, जहाँ की हमें रुकना था। तो भाई इस 5 मंदिरों में से दूसरे मंदिर में पहुंच गए हम। तो भाई सब गोवर्धन पर्वत के रास्ते में पड़ने वाली कई सारी खूबसूरत मंदिरों में से एक ये मंदिर हमें यहाँ मिल चुका था। तो हम वहाँ अंदर चले गए दर्शन करने के लिए। और अंदर क्या ही सुकून थे भाई। और अंदर ये खूबसूरत मंदिर देख के तो मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से कोई निकले भी बाहर। तो फिर हमने थोड़ी देर अंदर दर्शन करी और वहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल चुके थे दूसरे मंदिर के लिए आगे की तरफ। तो हमने यहाँ कर लिए दर्शन, क्योंकि यहाँ कैमरा अलाउ नहीं था अंदर। तो बस अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। और बंदर को यहाँ भी खतरा है, तो फ़ोन बचा के हम बस निकलेंगे आगे अब। तो मंदिर के बाद कुछ दूर और सफ़र तय करने के बाद हम यहाँ राधा कुंड के पास पहुँच चुके थे। तो यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे थे अपना। वहाँ रुक के हमने भी पूजा पाठ करे थोड़े से, और फिर वहाँ से हम निकल गए आगे की तरफ। तो कुछ देर आगे चलने के बाद हम पहुंच चुके थे कुसुम सरोवर के पास। तो यहाँ हम अंदर नहीं जा पाए किसी कारण से, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर वहाँ से आगे हम दूसरे मंदिरों की तरफ निकल गए और फिर फाइनली पहुँच चुके थे गोवर्धन महाराज के मंदिर के पास, जहाँ की हम बाहर से दर्शन कर पाए। और वो कैमरा वहाँ भी अलाउ नहीं होने के कारण हम यहाँ की ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं कर पाए। तो बस बाहर से ही दर्शन करा और वहाँ से हम फिर निकल गए वापस अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो फाइनली अब यहाँ से हम निकल चुके हैं बरसाने की तरफ। बहुत मशक्क़त के बाद ये डिसीजन हुआ है कि हम बरसाने जाएंगे आज, क्योंकि आज है राधाष्टमी और आज वहाँ रश बहुत होने वाली है। तो बाकी वहाँ जाके देखते हैं हमें कुछ स्टे मिलेगा। Turn right onto MDR 143W। चलो तो बस अब निकलेंगे आगे की तरफ गाने बजाते हुए, इसलिए आपको रूट कम दिखाएंगे। तो गाइस हमने पार्किंग नंबर 4 में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि हमें करवाया गया है यहाँ पे। तो बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है आज के लिए यहाँ पे अंदर खेतों में। गाड़ियों को रोके जा रहे हैं, फिर कुछ गाड़ियों को आगे भी जाने दे रहे हैं। अगर होटल बुक है आपका तो आप आगे ले जा सकते हो। तो भाई यहाँ से पैदल 2-2.5 किलोमीटर हम यहाँ से जाएंगे। तो हमारा होटल नहीं बुक हो पाया, इसलिए अब पैदल ही आगे जाएंगे। चलो पैदल यात्रा करनी चाहिए। हाँ, तो ये पैदल यात्रा हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो 1 आधे घंटे का हमारा पैदल यात्रा होगा यहाँ से। भैया यहाँ से 2 किलोमीटर हमें पहाड़ी चढ़ना है। इस रास्ते से हमें पहाड़ी पे जाना है। ये गाइस
गाइस तो देखो ये है बरसाने की भीड़ आज की है अल्टीमेट। तो हम सही समय पे सही जगह पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब हम मेन रास्ते को छोड़ के वापस गलियों में आ चुके थे क्योंकि हमें वो भीड़ नहीं देखनी थी। तो हम वापस यहाँ बरसाने की गलियाँ एक्सप्लोर करने लगे थे और गलियों के थ्रू ही हम वहाँ मंदिर के पास तक जाने वाले थे। यह बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं, हम मंदिर ढूंढ रहे हैं। तो एक गली वाला रास्ता पकड़ लिया है हम लोगों ने मेन रास्ते को छोड़ के। देखते हैं कब तक पहुँच पाते वहाँ। तो भाई साहब मंदिर से कई किलोमीटरों की लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि भीड़ तो भाई साहब अल्टीमेट ही उमड़ी थी यहाँ पे और बंदे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। यहाँ ऐसी भीड़ हो चुकी थी, पर हम भी इस भीड़ में कूदते हुए और जो राधे राधे करते हुए निकल चुके थे आगे की तरफ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो भाई साहब ये उभरी हुई भीड़ देख के आप पता लगा ही सकते हो कि हम कितने मशक्क़तों के बाद और कितने देर में हम वहाँ मंदिर के पास पहुँचे होंगे। तो काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा, पर यहाँ कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले भी यहाँ मौजूद थे। राधे राधे, राधे राधे। तो भाई साहब इस भीड़ में हम लाइन लगे हुए और इंतज़ार करते करते हमें सुबह से शाम हो चुकी थी, पर फाइनली हम अंदर जा चुके थे कुछ घंटों के सफ़र के बाद। तो जैसा कि आपको पता है कि और जगहों की तरह यहाँ भी हमें अंदर फ़ोन अलाउ नहीं हुआ, तो हम वहाँ से फिर फाइनली वापस आ गए। तो गैस फाइनली बरसाने में दर्शन करने के बाद हम वापस अपने घर पे वृंदावन के थ्रू निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो गैस आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते फिर अगली वीडियो में।